उत्तर प्रदेश गोरखपुर। एक 12 साल के लड़के के फोन में 50 से ज्यादा अश्लील वीडियो थे, 100 से ज्यादा पोर्नोग्राफिक वेबसाइट्स के सर्च थे और एक रात ये लड़का अपनी 9 महीने की भांजी को उसकी नींद से उठाकर ले गया और उसके साथ सेक्सुअल अब्यूज किया। पुलिस ने पूछा क्यों, तो उसने कहा मैंने पोर्नोग्राफी देखी थी और नशा भी किया था। ये सिर्फ एक केस नहीं है, ये एक पैटर्न है और जब तक हम ये नहीं समझते कि पोर्नोग्राफी सिर्फ हानि रहित मनोरंजन नहीं है, तब तक ऐसी घटनाएं बढ़ती रहेंगी। और इस वीडियो में हम इस चीज को पूरी तरह साइंटिफिक एंगल से और बाकी सभी एंगल से एक्सप्लोर करेंगे। सो लेट्स गेट राइट इनटू इट। आज समाज पोर्नोग्राफी देखकर क्या कह रहा है? सब कुछ हानि रहित है। फिल्मों में इसके बारे में मजाक होते हैं। You know, porn is unhealthy. Really? You're watching the wrong kind of porn, Ranveer. No, even any kind of porn. Japanese porn are you watching? Even if it's romantic. स्टैंड अप कॉमेडियंस सीधे इसको पंच लाइन बनाते हैं। इंटरनेट पर मीम्स हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स में जोक्स हैं और सबसे ज्यादा खतरनाक, किशोरों के बीच ये कूल समझा जा रहा है। हाँ, मैंने देखी है। ये एक स्टेटस सिंबल बन गया है, ये गर्व की बात बन गई है। समाज में ये खुलेआम नॉर्मलाइज हो गया है। अब थोड़ा सा आंकड़े देख लेते हैं कि क्या ये सच में हानि रहित है। हमारे देश में 7 बच्चे हर घंटे सेक्सुअल क्राइम की शिकायत दर्ज करवाते हैं। 7, और उनमें से 4 तो रेप केसेस होते हैं हर एक घंटे में। 2022 के नंबर है ये। 64,459 केस बस एक साल में। 38,444 बच्चों के साथ रेप। साइबर लेवल पर देखो, 2017 में 79 केसेस थे, 2019 में 164 और फिर 2020 में 842। एक साल में 400% तक की बढ़ोतरी। जब कोई किशोर पोर्नोग्राफी देखता है तो उसका ब्रेन लिटरली रीराइट हो रहा है। उसका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो डिसीजन मेकिंग और इंपल्स कंट्रोल हैंडल करता है, डेवलपिंग स्टेज में है। MRI स्टडीज दिखाती हैं कि प्रोलॉन्ग्ड कंजम्पशन से ग्रे मैटर में रिडक्शन होता है और अडोलसेंट ब्रेन्स वो सबसे ज्यादा वल्नरेबल होते हैं। पोर्नोग्राफी कंजम्पशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, वायलेंट बिहेवियर सब कुछ से डायरेक्टली लिंक्ड है। और ये सिर्फ साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स नहीं है, ये एक्चुअल ब्रेन स्ट्रक्चर डैमेज है। ये पोर्नोग्राफी जो ये देख रहे हैं वो एक्चुअली है क्या? जो लोग पोर्नोग्राफी देख रहे हैं उनमें से 52% लोगों ने वायलेंट और एग्रेसिव बिहेवियर देखा है। मतलब कंटेंट का आधा से ज्यादा हिस्सा वायलेंट है। हाई पोर्नोग्राफी यूज वाले एडोलसेंट्स, दोनों मेल और फीमेल, फास्टर प्रोग्रेशन दिखा रहे हैं एबनॉर्मल सेक्सुअल बिहेवियर्स के टुवर्ड्स। 5 स्टडीज में स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट एसोसिएशन मिला पोर्नोग्राफी एक्सपोजर और अर्लियर एज ऑफ फर्स्ट सेक्स के बीच। पोर्नोग्राफी फॉल्स नैरेटिव सिखाता है, या अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन क्रिएट करता है और ये जो एक्सपेक्टेशन रियलिटी गैप है वो ऑथेंटिक रिलेशनशिप्स बनाना मुश्किल कर देती है। डिप्रेशन, एंजाइटी, रिलेशनशिप डिफिकल्टीज, ये सब लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस है। जो लड़का 12 साल में 50 वीडियो देख चुका है, उसका सेक्सुअल टेम्पलेट ऑलरेडी डिसऑर्डर्ड हो चुका है। लेकिन एक और बात है जो लोग नहीं सोचते, चाइल्ड पोर्नोग्राफी। CSAM यानी चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल में बच्चों को अब्यूज किया जाता है कंटेंट क्रिएट करने के लिए। आइडेंटिफाइड चाइल्ड विक्टिम्स में से आधे से ज्यादा प्री प्यूबिसेंट है, मतलब छोटे बच्चे, इन्फेंट्स और टॉडलर्स भी। भारत से 2022 में 5.6 मिलियन रिपोर्ट्स भेजे गए NCMEC को चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल के। ये सिर्फ कैप्चर्ड केसेस हैं, एक्चुअल संख्या तो इससे कहीं ज्यादा है। ये 12 साल का लड़का अपनी भांजी के साथ क्यों करता है? क्योंकि वो उसके घर में है, वो एक्सेसिबल है, वो वल्नरेबल है। भारत स्पेसिफिक डेटा इस सटीक सवाल के लिए पूरी तरह उपलब्ध नहीं है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय रिसर्च क्लियर पैटर्न दिखाता है। 82% जुवेनाइल सेक्स ऑफेंडर्स अपने विक्टिम्स को जानते हैं, 46% परिचित हैं और 36% रिलेटिव्स हैं। 36%, मतलब हर तीसरे केस में जुवेनाइल अपने ही खून के साथ क्राइम कर रहा है, अपनी सिस्टर के साथ, अपनी कजिन के साथ। ये सोसाइटी कहां पहुंच गई है कि एक लड़का अपने ही घर में अपनी सिस्टर को अब्यूज करे? भारत में इसके खिलाफ क्या है? क्या कोई कानून है? हाँ है, IT एक्ट है। सेक्शन 67B स्पेसिफिकली चाइल्ड पोर्नोग्राफी के लिए 5 साल इम्प्रिजनमेंट और फाइन भी। पॉक्सो एक्ट है, सेक्शन 14, जो कोई भी चाइल्ड को पोर्नोग्राफी पर्पसेस के लिए यूज करे, सीधा 5 से 7 जेल। लेकिन कानून होना और उसे इंप्लीमेंट करना दो अलग चीजें हैं। 2015 में गवर्नमेंट ने 857 पोर्नोग्राफी वेबसाइट्स को ब्लॉक करने का ऑर्डर ISPs को दिया। ब्लॉकिंग हो रही है, लेकिन ये इनकंसिस्टेंट है।
वीपीएन से तो कोई भी एक्सेस कर सकता है। इंडिया में वीपीएन लीगल है। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए भी रूल्स हैं। नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, सबको एज बेस्ड कंटेंट क्लासिफिकेशन करना पड़ता है। पेरेंटल लॉक्स लगाने पड़ते हैं, लेकिन कितने पेरेंट्स हैं जो इसे एक्चुअली इंप्लीमेंट करते हैं? मेजॉरिटी नहीं। और हमारे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप में से कितने लोग पेरेंटल लॉक्स के बारे में जानते हैं और ये कितना इफेक्टिव है इन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स में। तो रेगुलेशंस हैं लेकिन इन्फोर्समेंट नहीं, रूल्स है लेकिन अवेयरनेस नहीं। अब देखते हैं दूसरे देश क्या कर रहे हैं। यूएई में पोर्नोग्राफी इलीगल है, व्यूइंग करना भी क्रिमिनल ऑफेंस है, इम्प्रिजनमेंट और फाइन 2 मिलियन AED तक। सऊदी अरेबिया में तो और भी स्ट्रिक्ट है। पोर्नोग्राफी क्रिएट, पब्लिश या प्रमोट करने पर 5 साल जेल, 3 मिलियन रियाल फाइन। कैमरा फोन से डिस्ट्रीब्यूट किया तो एक प्रपोज लॉ के तहत 12 साल का जेल और 1000 कोड़े तक का प्रावधान रखा गया था। मैं ये नहीं कर रहा कि भारत को इस लेवल की सेंसरशिप अपनानी चाहिए, लेकिन ये तुलना दिखाती है कि कई देशों ने डिसाइड किया है कि ये सीरियस रेगुलेशन की मांग करता है और इम्प्लीमेंटेशन भी किया है। भारत के पास कानून है लेकिन उसे लागू करने की इच्छा शक्ति नहीं है, और इसका कारण कई है। पहला, नॉर्मलाइजेशन। दूसरा, एक्सेस और टेक्नोलॉजी, वीपीएन आसानी से अवेलेबल है। तीसरा, अवेयरनेस की कमी। चौथा, शेम और स्टिग्मा, किशोर हाइड करता है, सीक्रेटली कंजम्पशन बढ़ता है। ये गोरखपुर का केस सिर्फ एक इंसिडेंट नहीं है, ये एक सिम्टम है एक लार्जर क्राइसिस का। ये क्राइसिस सिर्फ ब्रेन डैमेज का नहीं है, ये सोसाइटी की कंप्लीट इंडिफरेंस की बात है। हर घंटे 7 बच्चे, हर घंटे 4 रेप केसेस, साइबर क्राइम में 400% ग्रोथ। और हम क्या कर रहे हैं? इन्हीं मीम्स को देख करके मजाक उड़ा रहे हैं, पोर्नोग्राफी को नॉर्मलाइज कर रहे हैं और इन कॉमेडियंस के जोक्स पर तालियां बजा रहे हैं। जब तक ये नॉर्मलाइजेशन नहीं रुकता तब तक प्रॉपर अवेयरनेस कैंपेन्स नहीं आती, जब तक स्कूल में पोर्नोग्राफी के हार्मफुल इफेक्ट्स नहीं बताए जाते, जब तक कानून का इम्प्लीमेंटेशन सख्त नहीं होता, तब तक ये स्टैटिस्टिक बढ़ते रहेंगे और आपके बच्चे अनसेफ ही रहेंगे। अगर आपको वीडियो टचिंग लगा हो तो प्लीज़ हमारे कमेंट सेक्शन में बताइए कि इस विषय में आप क्या सोचते हैं और अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहेंगे। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए पीस आउट।